मित्रों नमस्कार, नमः संस्कार। टारगेट विद आरसीटी एजुकेशन पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर आपको कल हमने टीटी संस्कृत का सिलेबस बताया था कि टीटी संस्कृत में क्या सिलेबस है, कौन कौन सी किताबें हैं, इस पर चर्चा किया था। 7 जो काव्य से संबंधित, साहित्य से संबंधित किताबों को हमने बताया था, और एक जो है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, इस पर चर्चा किए थे। तो हम लोगों ने ये देखा कि हमें क्या पढ़ना है, वो सारा पाठ्यक्रम हमने देख लिया है। अब हमें पढ़ना है, अब हमें आगे जो है निरंतर इसको जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना टीएसटी का अध्ययन करना है। तो चूँकि जितने भी ग्रंथ लिखे जाते हैं किसी देवी या देवताओं को समर्पित होकर लिखे जाते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि पहला हम लोग जो पढ़ें भगवान शिव को, जो समर्पित होकर अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि ने जो माहेश्वर सूत्र, ये जो माहेश्वर सूत्र उन्होंने 14 माहेश्वर सूत्रों को बताया है, उस पर चर्चा आज हम करेंगे। 14 माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर मीन्स महेश, हमने ये लिख भी दिया है, महेश्वर धन अण प्रत्यय। यही महेश मीन्स भगवान शिव, भगवान शंकर के डमरू से निकला हुआ जो एक एक अक्षर है, एक एक आवाज़ है, जिसको अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि ने अपने अक्षरों से, अपने वर्णों में पिरोया है, जिसको सूत्रजाल भी कहा जाता है, अथवा माहेश्वर सूत्र। महेश के डमरू से अर्थात भगवान शिव के डमरू से जो निकला हुआ जो आवाज़ है, जो शब्द हैं, जो सूत्र हैं, वो माहेश्वर सूत्र के नाम से पाणिनि ने सूत्रजाल के नाम से, सूत्रों का जाल एक बिछाया, उसको माहेश्वर सूत्र, उन्होंने माहेश्वर सूत्र, ये क्या है, माहेश्वर सूत्र। तो इस पर चर्चा करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे, इसको कैसे हम पढ़ें, कैसे याद करें, और जो है चूँकि इसी पे सारा व्याकरण ग्रंथ टिका हुआ। चूँकि हम संस्कृत पढ़ने जा रहे हैं, तो संस्कृत का मतलब ये है, चूँकि हमारी प्राचीन जननी, प्राचीन भाषा है, संस्कृत को प्राचीन भाषा कहा जाता है। तो इसमें हम चूँकि संस्कृत में जन्म मरण से लेके जहाँ तक जीवन है वहाँ तक इसका उपयोग है, वहाँ तक इसको हम पाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि संस्कृत में जो है वेद, वेदांग, सारी चीज़ों का अध्ययन जो है प्राचीन काल से हम लोग करते आ रहे हैं। तो थोड़ा हम लोग माहेश्वर सूत्र, जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इसको पढ़ने से पहले एक भूमिका, ये माहेश्वर सूत्र कैसे मिले, अष्टाध्यायी लेखक पाणिनि जो व्याकरण शास्त्र के महान विद्वान हैं, उनको ये कैसे मिले, थोड़ा इसके पहले हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। उसके बाद इसको हम बहुत आसानी से, बहुत सरल तरीके से हम आपको याद कराएंगे। और ये माहेश्वर सूत्र जो हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीएसटी में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप टीएसटी में, अगर टीएसटी देने जा रहे हैं तभी, टीएसटी, पीएचडी, चाहे आप हिंदी, संस्कृत, चाहे जिस विषय से देने जा रहे हैं, सभी में इसका उपयोग है। क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें क्या दिख रहा है, छोटा, छोटी, छोटा, उरी, ए, ओ, इस तरह जो है सारी चीज़ें, का, खा, मीन्स जिस तरह बच्चा जो है माँ का हाथ पकड़ के चलना सीखता है, बोलना सीखता है घर से अपने, उसी तरह हम इसको जो है शुरुआत करेंगे। क्योंकि सारी चीज़ें, चाहे जो है हिंदी का ज्ञान हो तब भी छोटा आ, का, खा, इस तरह हम पढ़ते हैं। चाहे इंग्लिश का ज्ञान हो, अगर इंग्लिश का ज्ञान लेना है तब भी ABCD से हमें ज्ञान प्राप्त होगा, तभी हम आगे। ऐसा नहीं कि तुरंत हम अंग्रेजी बोलने लगेंगे, तुरंत हम संस्कृत अनुवाद करने लगेंगे और हिंदी, ऐसा नहीं है। पहले हम उन सब चीज़ों को, अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए। तो वही अक्षरों का ज्ञान व्याकरण शास्त्र में पाणिनि ने पूरा हमें कराया है।
एक सूत्रों का जाल बिछाया है, उस सूत्र जाल को, उस शिव जी के डमरू से निकला हुआ एक एक अक्षर, उसको हम लोग पढ़ेंगे, उसको जिस तरह पिरोया है माहेश्वर सूत्र के रूप में, उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ा इस पर चर्चा करेंगे कि ये जो पहले हम संस्कृत में क्या है वेद पढ़ते थे, हाँ, प्राचीन काल से व्याकरण का बड़ा महत्व है। वेद पढ़ते थे अथवा वेदांग पढ़ते थे, तो वो सारी चीज़ों में इसका महत्व है। जैसे वेदांग, वेद तो हम लोगों ने पढ़ा, बहुत सारे वेदों को पढ़ा, जैसे संस्कृत में है 4 वेद हैं, उसके उपवेद हैं। तो इस तरह जो है नहीं, हम लोग वेद, ऋग्वेद, हाँ, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इस तरह वेदों को जानते हैं। तो वेदों को जब हमने पढ़ा, उसके बाद जो है वेदांग, तो इस तरह जो है ये सब पढ़ने जब हम लोग पढ़े तो उसमें एक हमारा व्याकरण भी था। जब वेदांग 6 माने गए हैं, वेदांग, ये भी एक प्रश्न बनता है, वेदांग कितने हैं? 6 हैं। वेदांग 6 वेदांग माने जाते हैं। तो ये भी एक प्रश्न है आपका। ऐसा नहीं जो हम बता रहे हैं आपको ऐसा लग रहा हो करे फालतू चीज़ें बता रहे, नहीं, आप ये माहेश्वर सूत्र पढ़ने से पहले इसलिए बताना हम चाहते हैं कि ये भी एक प्रश्न है आपका। टीटी, अगर आप यूपी टीटी दे रहे हैं या सुपर टीटी दे रहे हैं, तो उसमें भी ऐसे प्रश्न मिलेंगे आपको। एक जड़ है, एक मूल है, हमें जब जड़ मजबूत होगी तो पेड़ जो होगा हमारा बहुत अच्छा होगा, हरा भरा होगा, घना होगा, मतलब बहुत सारी शाखाएं होंगी, हाँ, तो बहुत उसका उपयोग, अच्छा फल देगा। लेकिन जड़ ही अगर कमज़ोर हो जाएगी तो पेड़ जो है हमारा सूख जाएगा। तो हम ये देखते हैं टीटी पीटी हो अथवा टीटी हो, सुपर टीटी हो, या अन्य कोई परीक्षाएं हैं जो व्याकरण से संबंधित हैं, चाहे हिंदी व्याकरण हो चाहे संस्कृत, तो उसमें ऐसे प्रश्न देखना। तो जो, हाँ, चर्चा हम कर रहे थे 6 वेदांग बताए गए हैं। 6 वेदांगों में वो 6 वेदांग शिक्षा है। पहला क्या है? शिक्षा है, व्याकरण है, शिक्षा व्याकरण छंद निरुक्त ज्योतिष कल्प। शिक्षा व्याकरण निरुक्त, शिक्षा व्याकरण छंद 3 हो गए, निरुक्त 4 और जो है ज्योतिष 5, कल्प 6। ये 6 बताए गए हैं जो है वेदांग के 6 अंग बताए गए हैं। तो ये शिक्षा व्याकरण, जो शिक्षा है हमारा, शिक्षा का अर्थ क्या है? अगर हम वेदांगों में अगर पहला जो हमारा है, पहला शिक्षा को ही रखा गया है। पहला क्या है? शिक्षा। दूसरा क्या है? व्याकरण। दूसरा हमारा व्याकरण। अब देखिए शिक्षा का क्या अर्थ है? आप लोग अच्छी तरह जानते हो शिक्षा का क्या अर्थ। जो व्याकरण में हमें जो शिक्षा का अर्थ मिलता है, वर्णोच्चारण, वर्ण का उच्चारण कैसे करें, यही शिक्षा का अर्थ है। शिक्षा का अर्थ है वर्णोच्चारण। भाई पहले जो हमारे संस्कृत में था कि शिक्षा का अर्थ है वर्ण का उच्चारण, वर्ण का प्रयत्न, कैसे हम वर्णों का उच्चारण करें, कैसे हम वर्णों के स्थान को बताएं, वर्ण उच्चारण, आगे हम लोग इसके बाद वर्ण उच्चारण पढ़ेंगे। वर्ण उच्चारण, वर्ण स्थान, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके टीएसटी में, पीएचडी में अथवा टेट में, सुपर टेट में, जितनी भी परीक्षाएं हैं आपकी, बहुत ये उपयोगी है। तो वर्ण का उच्चारण कैसे करें? तो अब जो शिक्षा का मतलब, भाई ऐसा भी हो सकता है शिक्षा, हम शिक्षित है रहे तो हम अपना अच्छे से जीवन यापन कर सकें, ये भी इसका अर्थ है। शिक्षा का अपने जीवन को अच्छे से बना सकें और लोगों के जीवन को अच्छा बना सके, ये भी शिक्षा का अर्थ हो सकता है। तो क्या है कि शिक्षा का अर्थ है वर्ण उच्चारण अथवा वर्ण स्थान। इस तरह आप देखिए शिक्षा का अर्थ, देखिए वर्ण उच्चारण, वर्ण स्थान, इस तरह हमने पढ़ा। देखिए हम अपने प्राचीन काल की संस्कृत की बात, वेदों के, हाँ, वेदांगों की बात चल रही है। उसके बाद दूसरी बात हमने देखा कि दूसरे स्थान पर, वेदांग में दूसरे स्थान पर है व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण का अर्थ है, व्याकरण को वेद पुरुष का मुख माना जाता है। वेद पुरुष का मुख माना जाता है। व्याकरण को जो है वेद पुरुष का मुख माना जाता है। व्याकरण ही मुख्य है,
इतना आप जाने। मुखम व्याकरणम अस्मृतम, अर्थात व्याकरण वेद रूपी शरीर का मुख है। वेद रूपी शरीर का मुख, व्याकरण जो है बहुत ही इम्पार्टेंट है। व्याकरण क्या है? बहुत ही इम्पार्टेंट है। इसलिए हमने व्याकरण को प्रारंभ किया। व्याकरण सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी ग्रंथ में। तो व्याकरण वेद पुरुष का मुख माना जाता है, अर्थात वेद रूपी शरीर का मुख है। जब मुख हमारा अच्छा होगा तभी जो है, मुख मीन्स अच्छे से भोजन ग्रहण करेंगे तभी ये शरीर चल सके। अगर मुख से हम कुछ खाएंगे नहीं, कुछ पिएंगे नहीं, तो ना बोल सकेंगे, ना चल सकेंगे, ना बैठ सकेंगे, ना कुछ कर सकेंगे। इस तरह शरीर में प्रधान जो होता है मुख, और ये जो है जो मुख होता है ये पोषण करता है, हमारे शरीर के पूरे पोषण करता है। हाँ, तो ये सारी चीज़ों को हमें जानना चाहिए। ये थी मुख्य कुछ बातें। और अब हम आपको ये बता रहे हैं ये माहेश्वर सूत्र हमें कैसे प्राप्त हुए, ये माहेश्वर सूत्र कहाँ से मिले। इसकी यही कहानी है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि ने जो है उनकी आराधना किया। उसके बाद वो खुश हुए, उन्होंने डमरू बजाया। जब वो डमरू बजाया, क्योंकि वैसे भोलेनाथ बहुत दानी थे। आप भोलेनाथ के बारे में जानते हैं, बहुत सारे राक्षस हो या देवता, सभी को वो वरदान देते थे। इसलिए हम लोग को भी ये वरदान दें भगवान शिव कि हम लोग भी सफल हों, अपनी परीक्षाओं में सफल हों, अच्छा अंक हासिल करें, अच्छा कर सकें अपनी परीक्षाओं में, किसी प्रकार का कोई संकट न हो। इसलिए भगवान शिव का हम लोग आराधना करके हम लोग माहेश्वर सूत्र का अध्ययन करेंगे, माहेश्वर सूत्र के बारे में जानेंगे, जो पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी को रचने से पहले ये सारी चीज़ें भगवान शिव के डमरू से जो निकला हुआ सब है, निकले हुए अक्षर हैं, उनको जो है पिरोया है भगवान शिव। देखिए इसमें दिया है कि 14 सूत्र भगवान शंकर महेश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ, इसलिए इन सूत्रों को माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। माहेश्वर धन अण प्रत्यय माहेश्वर, इस प्रकार माहेश्वर का शिव के द्वारा कहे गए, अर्थात शिव के द्वारा लिए गए, शिव के द्वारा कहे गए, शिव के द्वारा बताया गया, शिव के डमरू से निकला हुआ। तो ये जो है शिव के द्वारा कहा गया ये माहेश्वर सूत्र है। इन्होंने पाणिनि को अष्टाध्यायी लेखक पाणिनि जो पाणिनि हमारे व्याकरण शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्होंने जो है इस सूत्र को जो है सूत्र जाल में पिरोया है। तो पाणिनि के बाद बहुत सारे कात्यायन, इस तरह बहुत सारे हमारे व्याकरण ग्रंथ में आए हुए हैं। लेकिन आज हम लोग ये देखेंगे ये जो माहेश्वर सूत्र हैं इनको हम कैसे याद करें, माहेश्वर सूत्र कैसे याद करें। तो माहेश्वर सूत्र याद करने का जो सरल तरीका है, हम लोग ये देखते हैं कि माहेश्वर सूत्र 14 हैं। माहेश्वर सूत्र कितने हैं? माहेश्वर सूत्र कितने हैं? 14 माहेश्वर सूत्र हैं। कुल कितने माहेश्वर सूत्र हैं? 14। अब हम लोग ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं, अब हम लोग इनको एक एक कर याद करेंगे, क्योंकि ये क्लास जो हमारी है आज पहली क्लास है, टारगेट बैच का पहला क्लास है। तो इसमें हम लोग आज केवल माहेश्वर सूत्र पे चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है इसी से प्रत्याहार हम बनाते हैं। इसी से व्याकरण ग्रंथ की रचना जब पाणिनि ने किया, उन्होंने लगभग 42 अथवा 43, कुछ लोग 42 मानते हैं, प्रत्याहार की रचना किया। प्रत्याहार बनाए 43 अथवा 42। तो अभी प्रत्याहारों पे हम लोग चर्चा करेंगे। अगले क्लास में प्रत्याहार कैसे बनाया जाएगा इसको हम लोग बना के दिखाएंगे। आज केवल प्रत्याहारों के ज्ञान बताएंगे। सबसे पहले हम लोग माहेश्वर सूत्र कैसे याद करें इस पे चर्चा करेंगे। माहेश्वर सूत्र देखिए, हम लोग शुरू से छोटी कक्षा से, जब हम लोग छोटी कक्षा में पहली बार गए
विद्यालयों में, तो वहाँ सबसे पहले छोटा से पढ़ाया, छोटा, छोटी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इस तरह पढ़ाया गया, का, खा, गा, घा, गा। तो यही चीज़ आज हम लोग भी पढ़ेंगे, आज हम लोग भी पढ़ेंगे, क्योंकि भगवान शिव की आराधना से भगवान शिव जब खुश हुए तब ये मिला है, भगवान शिव के डमरू से मिला हुआ है, भगवान शिव द्वारा ये रचित है। तो इसको हम लोग पहले वो करेंगे। एक प्रकार से हम लोगों की वंदना है, हम लोगों शिव से आराधना है कि हम लोग सफल हों, हम लोग अपनी परीक्षा में सफलता प्राप्त करें, इसलिए पहले उनकी आराधना करते हैं। तो देखते हैं माहेश्वर सूत्र पहला है आ ई ऊण, 14 माहेश्वर सूत्र हैं, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। आ ई ऊण, पहला है आ ई ऊण, आ ई ऊण, आप लोग बोले सर। री लिरिक, री लिरिक, ए ओ अंगा, आई औच, हाया वाराट, ला अड़, ला अड़, आ मंग गाणे नाम, इया मा अंगा अणा ना मा, मंगाणे नाम। उसके बाद झा भाय, घड़ धस, जब गाड़ दस, खफ छा ठथ चट ताव, का पाय स सर हल। ये हमारे 14 माहेश्वर सूत्र जो हैं, इन्हीं 14 माहेश्वर सूत्रों से हम लोग प्रत्याहार बनाएंगे। हम ये देखते हैं, ये जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इनको हम लोग पूरा याद कर लेंगे, तभी हम लोगों को जो है व्याकरण का अच्छी तरीके से ज्ञान होगा, तभी हम अच्छा कर सकेंगे व्याकरण में। चाहे वो प्रत्याहार हो, चाहे संधि हो, चाहे समास हो, चाहे धातु हो, सारी चीज़ों में इसका बहुत महत्व है। इसको बहुत ज़रूरी है याद करना। एकदम हंसते खेलते एकदम हंसते रहिए, खाना बनाते समय इसे याद करते रहिए, अपना जैसे भी हो इसको हमें याद ही करना है। तो हमने बताया आई ई ऊण, रे लेक, ए ओंग, आई औच, ह या वरट। अब देखिए यहाँ तक जो है ए अच तक, 4 तक, ये 4 पर जो है जितने 4 जो माहेश्वर सूत्र हैं, 4 माहेश्वर सूत्रों तक स्वर का ज्ञान होता है। यहाँ तक क्या है, स्वर मिलते हैं। स्वर देखिए आ ई ऊण, रि लिरिक, ए ओंग, आई औ, यहाँ पर जो है स्वर, ये जो है 4 माहेश्वर सूत्रों तक हमें स्वर मिलता है। उसके बाद 5वें से यहाँ से क्या प्रारंभ होता है, 5वें से हमें 5वें से हमें व्यंजन का ज्ञान प्राप्त होता है। 5वें से हम लोग व्यंजन पढ़ते हैं। तो व्यंजन में हमें देखते हैं कि है या वरट, लड़, इया मा अंगा अणा नाम। देखिए यहाँ पंचमाक्षर है, ये 7वें पे हमारा पंचमाक्षर है। झ भय, घड़ धस, जब गड़ दस, खफ छठत चट ताव, का पाय स सर हल। ये जो 5वें से लेकर यहाँ तक 14वें तक, ये जो है हमें व्यंजनों का ज्ञान प्राप्त होता है। यहाँ क्या होता है, व्यंजनों का ज्ञान मिलता है ना, यहाँ तक हमें व्यंजन मिलते हैं। तो इस तरह अगर हम लोग इसको याद करने के एक सरल तरीका हम आपको बता रहे हैं। 1 से 4 तक तो आपका स्वर है, और वहाँ पे स्वरम देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, छोटा, छोटी, छोटा वो, हाँ इस तरह पढ़ते हैं ना, छोटा, छोटा, छोटी, छोटा वो, बड़ा वो, री, इस तरह पढ़ते हैं। यहाँ भी वही चीज़ है। यहाँ भी देखिए आई ई ऊण, पहला में आ ई ऊण मीन्स छोटा, छोटी, छोटा वो, रि लिरिक, ए ओंग, आई औच मीन्स ये चारों में जो है स्वर का ज्ञान है। आ के बाद ई ऊ तो पहला हो गया, रि लिरिक, ए ओंग, आई औच। उसके बाद जो है व्यंजन में फिर आते हैं
व्यंजन में यहाँ पर ह य व रट ल ड़ आ इया है, इया मंगणनम। नासिका को थोड़ा दबाकर, नासिका को थोड़ा यहाँ पर हम दबाकर जो है इसको बोलेंगे इया मा अंगा अणा न मा मंगणनम। झ भय घड़ धस जब गड़ दस खफ छठथ चट तव का पय स सर हल। इस तरह देखिए, जब गड़ दस 10वें पे है, जब गड़ दस 10वें पे है, ऐसे ही याद हो जाएगा 10 जब गड़ 10 10वें पे है, जब गड़ 10 मीन्स 10वें पे है, जब गड़ 10। ठीक, तो उसी तरह पांचवा हाय वरट। हाय वरट में ध्यान दीजिए, हाय वरट में 5 हैं, ये इससे भी याद कर सकते हैं। हाय वरट मीन्स 5 जिसमें मिल जाए वो 5वें पे है। 5वां माहेश्वर सूत्र हमारा हाय वरट है। 6वें पे लड़, 7वें पे सत। जितने भी नासिका से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं वो जो है 7वें पे हैं। 7वें पे जो नासिका से हैं, 7वें पे जो हैं नासिका से जो हैं, इया मा अंगा अणा नाम। तो 8वां क्या झ भय, 9वां क्या घड़ धस मीन्स 10 के पहले घड़ है, घड़ धस जब गड़ 10 10 पे जब गड़ 10। और 11वां चूँकि बड़ा है 11, इस तरह याद कर सकते हैं। 11वां बहुत बड़ा है, 11वां बहुत बड़ा है, इसलिए खफ छठ चट तव 2 2 4 2 6 2 8 9। हाँ, उसके बाद 12वां में कप है। कप मीन्स कप, जैसे कपय, कप कह लीजिए, कप 12 कप हैं तो 12वें नंबर पे जो है कप हो गया, कपय हो गया, कपय। स से सर, इसमें जिसमें 13वें पे वही है, तीनों स है, मूर्धन दंती सर। हाँ, तो इस तरह सा सर। उसके बाद 14वां हल है, 14वां हल हो गया मीन्स 14वां पूरे समस्या हल हो गई मीन्स 14वां हल है। तो इस तरह हम लोग जो है देखते हैं माहेश्वर सूत्र किस तरह जो है 14 माहेश्वर सूत्र हमें मिलते हैं। इन 14 माहेश्वर सूत्रों को जो है हम लोग प्रत्याहार के रूप में जो है जानेंगे। प्रत्याहार कैसे बनाएंगे इस पर चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए अण, अण प्रत्याहार पूछ लिया, अण प्रत्याहार पूछ लिया। जैसे अक प्रत्याहार पूछ लिया, अक, अक के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो अण प्रत्याहार जब पूछ लिया, अण में 2 हो सकते हैं, लेकिन पहले हम इस पे चर्चा करें। पहला अण, अण मीन्स अंतिम का जो होता है इत हो जाता है, जिसकी हलंत होती है अधूरा होता है, ये पूरा वर्ण नहीं होता है, इसलिए उसकी इत संज्ञा हो जाती है। तो उसके पहले जितने हैं शुरू के उनको लेना है। अण में आ ई उ अणा, तो इसमें क्या है आ ई उ, आ ई उ, ये 3 आ रहे हैं। अणा का इत संज्ञा हो गई, उसका लोप हो जाता है, दिखता है लेकिन लोप हो जाता है, नहीं दिखता है, ठीक ना, तो उसको नहीं लेते हैं। अब हम अक में देखते हैं। अक में पहला और दूसरा जो है सूत्र है, इसमें आ हो गया पहला, ई हो गया, उ हो गया, आ ई उ हो गया। अड़ा तो हलंतम से संज्ञा हो गई, री हो गई, री हो गया और ली हो गया। ये इतने जो हैं हमारे जो है अक प्रत्याहार। देखिए ये जो प्रत्याहार हैं, आप अगर टीटी दे रहे हैं, सुपर टीटी दे रहे हैं, टीटी दे रहे हैं, पीटी दे रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय में दे रहे हैं, नवोदय विद्यालय में, सभी जगह ऐसा पूछ लेता है अक प्रत्याहार के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो हम लोग पढ़ते भी चलेंगे, प्रश्नों को देखते चलेंगे कैसे बनता है। प्रश्न ऐसे भी बनता है, स्वरों का ज्ञान किन किन प्रत्याहारों से होता है। 4 प्रत्याहार, पहला दूसरा तीसरा चौथा। हाँ, अक प्रत्याहार में क्या आता है, अण प्रत्याहार में क्या, हल में क्या क्या आता है। जैसे यहाँ से हमने बताया हा है, यहाँ ला है। हल में क्या होगा, संपूर्ण व्यंजन क्या होंगे। हल प्रत्याहार में, हल प्रत्याहार में, हल प्रत्याहार में संपूर्ण क्या होगा, व्यंजन होगा। उसी तरह अगर कहा जाए अच,
अच प्रत्याहार में क्या होगा? अगर हल में हो रहा है तो अच प्रत्याहार में क्या होगा? अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार जब हम बनाएंगे, छोटा छोटी छोटा ऊ री ली ए ओ आई औ, तो अच में संपूर्ण स्वर आ जाएंगे। संपूर्ण जो है, संपूर्ण स्वरों को ज्ञान, अच में संपूर्ण स्वरों को ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह जो है हम लोग जो है पहले माहेश्वर सूत्र को पढ़ेंगे, माहेश्वर सूत्र को याद कर लेंगे। माहेश्वर सूत्र जब एकदम याद हो जाएगा, आप समझिए इसी पे पूरा व्याकरण टिका हो। संधि, समास, प्रत्यय, अनुवाद करना, वाक्य परिवर्तन करना, सारी चीज़ें आप जब अगर माहेश्वर सूत्रों के याद कर लेंगे, फिर प्रत्याहार का ज्ञान हो जाएगा, फिर उसी पे संधि टिकी हुई पूरा हम लोग कैसे जोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, कैसे उसका विग्रह करेंगे, सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग इसको जो है अच्छे से याद कर लें। अगली क्लास में हम लोग प्रत्याहार को बना के उसका कैसे प्रत्याहार बनाएंगे, उसका ज्ञान अर्जित करेंगे और कैसे प्रश्न बनते हैं, इन सब चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज की क्लास इतनी ही। आप लोग टारगेट विद RCT एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, टारगेट विद RCT एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, घंटी को दबा दें, तो ऑल वीडियो, सारी वीडियो आपको मिलती रहेगी। सब्सक्राइब किए रहेंगे तो सारी नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहेंगी। आप लोग अपने से पढ़ रहे हैं और यहाँ से भी जो सहयोग होगा आपको मिलता रहेगा। और जो है बहुत सारे क्लासें संस्कृत जगत में, संस्कृत में सहयोग मिल रहा है, ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं। आप लोग सारी क्लासों को देखते रहें, अच्छे से तैयारी करते हैं। आज तो प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 10 लाख रोजगार देने का वादा किया है। 10 लाख रोजगार, तो 10 लाख रोजगार देने की बात उन्होंने किया है। तो ये मान चलिए कि केंद्रीय शिक्षक भर्ती, नवोदय विद्यालय, जितनी भी भर्तियां हैं आप केंद्र द्वारा भी आएंगी। आप लोग इसको पढ़ते रहें। जो भी सहयोग होगा इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। टारगेट विद RCT एजुकेशन यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और इसको और मित्रों तक भी शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।